जब भी हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो किसी और को करते हुए देख लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। या किसी की कोई स्पीच सुन ली, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, या कोई वीडियो देख लिया ऐसा, तो मोटिवेट हो जाता है मन और कहता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन अगले दिन वो ट्रिगर नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो स्पीच नहीं है, वो वीडियो नहीं है, तो वो जो डीप विद इन मन है वो कहता है कि उठो मत, जागो मत, इतनी भी जल्दी क्या है, होता रहेगा, लक्ष्य जब प्राप्त होना है अभी तो मजे कर लो। होता है कि नहीं ऐसा? किसी मोटिवेशन में आकर के हम एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो मोटिवेशन लास्ट नहीं करती, वो जोश अगले दिन ठंडा हो जाता है, और फिर ये ब्लेम करते हैं कि मोटिवेशन में ही कमी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स ही पागल बनाते हैं, इनका जो फंडा है बड़ा टेम्पररी सा होता है, बना लिया तो हैबिट्स बनाओ, जैसे वो हलवा हो बनाना। खैर, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम किसी चीज के लिए जब मोटिवेटेड फील करते हैं तो उसमें मोटिवेटेड रहें, लंबे समय तक उस रूटीन पे स्टिक रहें, ताकि जो चीज हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर पाए। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक मिनट रुको कि वीडियो पूरा जरूर देखना। हाँ जी भैया, अब ले आओ इंट्रो। तो देखो भैया, नहाने की कोई कंप्लेंट नहीं है कि रोज क्यों नहाना पड़ता है, यार एक बार नहाए छुट्टी क्यों नहीं हो जाती, धोने की कोई कंप्लेंट नहीं है खाने की कोई कंप्लेंट नहीं है, इवन की रोज भी नहीं, हर 3-4 घंटे बाद क्यों खाना पड़ता है, एक बार खाना खाया छुट्टी हो जानी चाहिए। इवन सांस लेने की कोई कंप्लेंट नहीं है कि हर 5-10 सेकंड बाद क्यों लेना पड़ता है, या ये कई काम क्यों करने पड़ते हैं, एक बार करने से छुट्टी क्यों नहीं हो जाती। लेकिन मोटिवेशन की कंप्लेंट है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हमारे से रिलेटेड हैं और हम अपने में कमी बहुत कम निकालते हैं, लेकिन क्योंकि मोटिवेशन एक एक्सटर्नल सोर्स से मिलती है, किसी स्पीकर, किसी ट्रिगर, किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को करता हुआ देखते हैं, उससे मिलती है, तो बड़ा इजीली कह देते हैं कि यार ये लास्ट नहीं करती, ये चीज इनकी टिकती नहीं है। ये ठीक बिल्कुल उसका उल्टा है, जैसे वो नहीं था कि साडा कुत्ता टॉमी, तोड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता कुत्ता। हमारी जो चीज है नहाना धोना, ये हम रोज करेंगे, लेकिन तुम्हारी मोटिवेशन एक बार मिले तो सारी जिंदगी टिकनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता जोक सपाट। लेकिन होता है कि नहीं ऐसा, अपनी 1000 चीजें हमें रूटीन में दोबारा दोबारा करनी पड़ती हैं, लेकिन किसी दूसरे से मिली मोटिवेशन जब लास्ट नहीं करती तो उसकी कंप्लेंट होती है। लेकिन आज बड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। मोटिवेशन बेसिकली होती क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी एक्शन को लेने के लिए आप एक पर्टिकुलर मोटिव को ढूंढते हैं जो वो एक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करता है। मोटिव प्लस एक्शन जब मिलते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, यानी मोटिव से आप उस एक्शन को लेते हैं। सिंपल। अब किसी ने हमें मोटिवेट कर दिया, या हमने किसी को देख करके हम मोटिवेट हो गए, कोई स्पीच सुन ली, कोई वीडियो देख लिया, तो उसने हमारे लिए एक ट्रिगर का काम किया। उसने जो काम करना था, जो हम लेथार्जी में पड़े हुए थे, उसने जो काम किया बिल्कुल ठीक किया, हमें एक ट्रिगर दे दिया। लेकिन उसके बाद हम इंटरनली उसे सस्टेन नहीं कर पाते हैं कई बार। अब उसको करेंगे कैसे, उसको बताने से पहले मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज है लैक ऑफ एनर्जी। कई बार हम लैक ऑफ एनर्जी को लैक ऑफ मोटिवेशन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लैक ऑफ एनर्जी का मतलब है कि आप मोटिवेटेड तो हो, करना तो चाहते हो, लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती है उतना काम करने के लिए। मन तो करता है लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। फिजिकल लेवल पर लैक ऑफ एनर्जी है। कई बार मेंटल लेवल पर भी लैक ऑफ एनर्जी होती है कि आप करना चाहते हो लेकिन दिमाग बोल देता है बस यार थक गए। दिमाग थक जाता है, दिमाग की उतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती है किसी काम को करने के लिए। तो लैक ऑफ एनर्जी लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, ये लैक ऑफ एनर्जी ही है। आपके अंदर उस चीज की कमी है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे बड़े इजीली कि यार कहीं दिमाग थक जाता है या शरीर थक जाता है, जवाब दे जाता है, वो करना ही नहीं चाहता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए अगर आपको लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी लगती है शरीर के लेवल पर, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। और अगर आपको लैक ऑफ मेंटल एनर्जी लगती है दिमाग के लेवल पर, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। दोनों मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगे। ये अप्रोप्रिएट वीडियोस हैं, है ना। ये वीडियो देखकर उतना फायदा नहीं होगा। पहला लैक ऑफ एनर्जी, दूसरा है लैक ऑफ पेन। दर्द की कमी होती है कई बार। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत पहले पता नहीं कहां सुना था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाकर के बैठता है चेयर पर, और उसके साथ वो दोस्त का कुत्ता या टॉमी द डॉग, जो भी है, वो डॉग बैठा होता है, और वो ना कू कू रो रहा होता है, कू 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 कर रहा होता है बड़ी देर से। तो वो दोस्त उसको पूछता है अपने दोस्त को कि यार ये तेरा कुत्ता ये रो क्यों रहा है, ये हल्का हल्का सा ऐसे बार बार आवाजें क्यों निकाल रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि यार ये जिस जगह पर बैठा है ना, यहां पर नीचे कोई पिन है, यहां पर कोई नेल या कोई कील है,
वो इसको चुभ रहा है और उसके चुभने की वजह से ये रो रहा है। इसको दर्द हो रहा है और दर्द होने की वजह से ये जो रो रहा है। तो इसका दोस्त पूछता है अगर इसको दर्द हो रहा है तो ये यहां से उठ क्यों नहीं जाता? तो दोस्त बोलता है सामने वाला, इतना भी नहीं हो रहा है। समझे? कई बार जो जिंदगी में जो हम चाहते हैं ना, उसमें हमारे पास इनफ पेन नहीं होता उस चीज में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो दर्द नहीं है ना मेरे दोस्त, तो कोई मोटिवेशन काम करे। मोटिवेशन तो एक ट्रिगर देता है। वो जो अंदर से डीप विद इन इंस्पिरेशन निकल करके आती है ना, इंस्पिरेशन का मतलब है इंटरनल स्पिरिट जब एक्शन लेती है। इंस्पिरेशन, इंटरनल स्पिरिट कब एक्शन लेती है? जब वो ट्रिगर मिलता है और आप उस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। फिर तो चाहे ट्रिगर मिले चाहे ना मिले, वो इंस्पिरेशन अपने आप आपको खड़ा कर देती है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाता है जब अंदर वो दर्द है, वो पेन है। मुझे यहां पर एक स्टोरी याद आती है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में किसी जगह पर रुकते हैं, तो वहां पर देखते हैं एक इंसान का बड़ा टूटा हुआ सा घर बना हुआ है। उसके बच्चे भी बुरे हाल हैं, हालत उसके बहुत ज्यादा खराब हैं। बस खाने को जितना चाहिए उतना ही, जितने में गुजारा चल जाता है खाना उतना ही उसके पास सिस्टम है, उतना ही जुगाड़ है, उससे ज्यादा उसके पास नहीं है। तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं भाई ये क्या? कहता जी कुछ नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं होता। ये इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है लेकिन ये सारी की सारी बंजर है, इसमें पत्थर ही पत्थर है, खेती होती नहीं है। एक ले दे के एक भैंस है, वो भैंस जो दूध देती है वो बेचते हैं, उससे जो थोड़ा बहुत मिलता है, इतना बड़ा परिवार है, पेट भर लेते हैं, बस उतना गुजारा हो जाता है, इसलिए और कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब रात को जब गौतम बुद्ध वहां से निकलते हैं तो आनंद को बोलते हैं कि इसकी भैंस को खोल दे और भगा दे। आनंद पूछता है ये क्या कर रहे हो, ये क्यों? पहले ही उसका बहुत बुरा हो, कहता नहीं ये भैंस भगा दे। आनंद मानता है कहना और भैंस को भगा देता है। अब कुछ टाइम के बाद जब वो वहां से वापस आ रहे होते हैं, बहुत समय गुजर जाता है, तो वापस आके देखते हैं कि वही इंसान जो टूटा सा घर था, वो बहुत बड़ा बंगला कोठी बनी हुई है, वहां पर खेत लहला रहे हैं और गाड़ी घोड़े सब खड़ा है और बच्चे खुश, अच्छे कपड़े, सब बहुत बढ़िया हो चुका है। उस इंसान के पास जाते हैं आनंद और हैरान होता है। आनंद पूछता है कि ये सब हुआ कैसे? तो वो इंसान बोलता है कि प्रभु जिस दिन आप लोग आए थे ना दोनों, उस दिन रात को कोई किसी ने मेरी भैंस खोल के भगा दी। बस फिर ये जमीन थी, जोत डाली, सारा खेत खोद दिया और आज ये फसलें लहला रही हैं और मजबूरी हुई तो करना पड़ा। आनंद समझ जाता है और गौतम बुद्ध की तरफ देखता है कि ये बात तो बड़े काम की थी। हम कई बार वो छोटी सी भैंस के चक्कर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर ही नहीं होते, क्योंकि दूध तो मिल रहा है, भैंस तो हमारे पास है, गुजारा तो चल रहा है। अगर मोटिवेटेड फील नहीं होता, मैं आज थोड़ा सा एग्रेशन में हूं लेकिन सच बता रहा हूं, अगर मोटिवेशन फील नहीं होता, आपने भैंस पकड़ रखी है, भैंस को जकड़ के रखा हुआ है आपने। इससे पहले कि भगवान आपकी भैंस खोल के भेजें कहीं, उड़ जाओ। और जिस दिन दोबारा से लगे ना कि जोश नहीं है, वापस से आ जाना, एक बार याद कर लेना यहां पे कि कहीं भैंस को तो नहीं पकड़ के रखा। भैंस खोलनी पड़ेगी, भैंस को भगाना पड़ेगा। अगर खेत जोतना है, अगर जिंदगी में कुछ करना है, भैंस भगानी पड़ेगी। जब भी मन में यह सवाल आए कि मोटिवेशन नहीं टिक रही है, तो समझ लेना कि भैंस बंधी हुई है, भैंस अभी यही है। तो भैया मेरा सीधा सा मैसेज ये है कि अगर भैंस बांध रखी है, भैंस भगा दो। जब तक नहीं भगाओगे तब तक वो कुछ भी पड़ा रहेगा, आप उसके लिए मोटिवेटेड हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि दर्द उतना है ही नहीं कि वो टॉमी द डॉग वहां से उठे और उठ के कहीं जाए। एज सिंपल एज दैट। तीसरी और आखिरी चीज है लैक ऑफ शिद्दत। वर्ड्स बहुत सारे थे लेकिन ये शिद्दत मुझे बहुत पसंद है वर्ड, इसलिए यूज कर रहा हूं। बहुत थोड़े में समझाता हूं। हम कई बार जिस चीज को चाह रहे होते हैं उसको एक्चुअल में चाह ही नहीं रहे होते। जो चीज चाहिए, जिस चीज को पाना चाहते हैं, एक्चुअल में उसको उतनी शिद्दत से पाना ही नहीं चाहते। रिलैक्स, मिल गई तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो कई बार हमें लग रहा होता है कि यार मैं इस काम के लिए मोटिवेटेड फील कर क्यों नहीं रहा हूं, ज्यादा कर क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि भैंस पकड़ रखी होगी, हो सकता है उतना दर्द नहीं है, हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि शिद्दत की बड़ी भारी कमी हो। अगर शिद्दत की अपने अंदर कमी है ना,
तो भी दोबारा वो मोटिवेटेड आप उसके लिए फील नहीं करोगे। एक इंसान, उसका वजन बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन उसको कम करने की शिद्दत नहीं है, वो फिर भी बर्गर खा रहा है, वो फिर भी फैट्स खा रहा है, वो फिर भी मीठा खा रहा है। लेकिन एक इंसान जो कहता है कि जेवलिन फेंक के गोल्ड मेडल लेके ही आना, आप उसकी डाइट दो, शिद्दत है, शिद्दत से चाह रहा है। तो अगर शिद्दत नहीं है, कोई वीडियो काम नहीं करेगा। इसको भी डिसलाइक करके जाओगे और देखोगे उनको भी डिसलाइक, देखते रहोगे, डिसलाइक करते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे। एक्चुअल में कंप्लेंट करनी है तो अपनी शिद्दत को करो, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कायनात आपकी मदद ना करे। इस बात का मैं दावा करता हूं। तो पहले तो भैंस खोलो, दर्द चेक करो कि वाकई में है क्या दर्द। और दूसरा, अगर किसी चीज को वाकई करना चाहते हो तो चेक करो क्या वाकई ही उतनी शिद्दत से करना चाहते हो। अगर नहीं तो अब आपको बताता हूं कि करना क्या है। आपने 3 W डेवलप करने हैं। WWW। पहला W है वाई, कि जिस भी चीज में आप लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हो या नहीं कर पा, देखो आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप ये कंप्लेंट नहीं करोगे कि मोटिवेटेड नहीं रहता हूं, क्योंकि अब मैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। पहला डब्ल्यू है वाई। वाई का मतलब क्यों करना है किसी काम को। एक इंसान एक ट्रेन में खड़ा हुआ है, चल रही है ट्रेन, बिल्कुल तेज रफ्तार से दौड़ रही है, उसको बोलो कि ट्रेन से कूद जा, कूदेगा? आप उसको बोलो कि 100 रुपए दूंगा ट्रेन से कूद जा, कूदेगा? बिल्कुल भी नहीं कूदेगा। लेकिन अगर उसी ट्रेन में गलती से कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले वो इंसान कूदेगा, बिना पैसे के कूदेगा। क्यों? वाई क्लियर हो गया कि क्यों करना है। What is the reason behind that? What exactly you want to do? उसके पीछे कोई रीजन है, वाई है। क्या कोई उतनी बड़ी पेन है जो आपको मूव करती है? उस कुत्ते को उठ खड़ा होने पे जैसे पेन मजबूर नहीं कर रही है, ऐसे ही कई बार हमें भी मजबूर नहीं करती पेन उठ खड़ा होने पर। क्या कोई पेन है? क्या लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर को ठीक से समझा है कि नहीं समझा है? क्या कोई नीड है जिंदगी में ऐसी जो इतनी नीड हो गई हो कि जिसके पीछे आप सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो? क्या कोई नीड है ऐसी? क्या आपका उसमें मन लगता है, मोहब्बत करते हो जिस काम से, उस काम को जिसमें मोटिवेशन नहीं टिक रही, क्या उससे मोहब्बत कर रहे हो? नहीं। सबसे पहले तो वाई क्लियर करो कि यार ये करना क्यों है, रीजन क्या है। द बिगर द वाई, द बिगर द रिजल्ट। जितना बड़ा वाई होगा उतना बड़ा रिजल्ट होगा, क्योंकि याद रखना, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। मोटिवेशन शुरू कर सकती है, उसके बाद तो इंस्पिरेशन ही काम करेगी। आपको क्या लगता है जितने बड़े बड़े अचीवर्स हैं, ये इतने बड़े बड़े गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ये लेकर के आ रहे हैं, क्या ये डिमोटिवेट नहीं होते? क्या ये बोर नहीं होते? क्या ये थकते नहीं है? क्या इनको इनको ये 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं? इनके साथ भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये अंदर से बाउंस बैक कर जाते हैं। इनका वाई क्लियर है कि गोल्ड लाना है तो मतलब लाना है, ये करना है तो इनका वाई बहुत ज्यादा क्लियर है। और अगर अब नहीं आया तो ये वापस आकर फिर से जुट जाते हैं अगले ओलंपिक की तैयारी करने के लिए, अगली अपने मिशन पर जाने के लिए। वाई क्लियर है, सबसे पहला डब्ल्यू वाई। दूसरा हुम, हु। वाई तो हो गया, क्यों करना है, किसके लिए करना है। जब तक कोई पर्सन को अपने टारगेट से एसोसिएट नहीं करोगे ना, तब तक शिद्दत डेवलप भी नहीं होगी। आपको किसी पर्सन को लेकर के आना पड़ेगा कि यार जो लोग हुम को, फॉर हुम आई वांट टू अचीव दैट, किसके लिए करना है। एक स्टोरी याद आती है कि एक बच्चा फुटबॉल खेलने आता था, एवरेज सा ठीक ठाक खेलता था। उसके पापा साथ उसको लेकर के आते थे और वो वहां दूर सीढ़ियों पर बैठ जाते थे और अपने बच्चे को देखते थे खेलता हुआ। बच्चा खेलता रहता था, वो वहां बैठे रहते थे और फिर उसे वापस ले जाते थे। उस बच्चे ने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा मैच था और उस मैच में उस बच्चे ने इतने गोल किए कि हैरान कर दिया सबको। और जब कोच ने उससे पूछा कि आज तुमने इतना अच्छा खेला है और आज तुम्हारे फादर हैं नहीं तुम्हें देखने के लिए, तो वो बोला कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आपको एक बात बताऊं कि मेरे फादर कभी भी देख नहीं सकते थे, ही वॉज ब्लाइंड, लेकिन आज पहली बार वो मुझे ऊपर से खेलता हुआ देख रहे होंगे। उनके लिए करना था। तो कई बार हमारी जिंदगी में वो पर्सन ही नहीं एसोसिएट हम कर पाते। क्या वो आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए करना चाहते हो, भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए, सोसाइटी के लिए, या खुद को दिखाना, खुद के लिए करना चाहते हो, सेल्फ लव के लिए करना चाहते हो? कौन है वो जिसके लिए आप ये अचीव करना चाहते हो? वो मिसिंग है तो शिद्दत बनेगी नहीं मेरे भाई। वाई होगा क्लियर कि ये इसलिए कर रहा है अचीव, लेकिन उसमें एक पर्सन को एसोसिएट करो। वो आपको दोबारा जब अगले दिन जब उठ नहीं पाओगे ना, तो वो आपको वो उसकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है ना, वो आपको उठ खड़ा करेगी कि उठ जा, भैंस खोल के भगा दे। वाई एंड फॉर हुम। और तीसरा है व्हेन, कब करना है।
मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ पार्किंसंस लॉ का कि अगर एक इंसान की बेटी की शादी तय हो गई और 6 महीने बाद शादी है, तो 6 महीने में सारे काम धीरे धीरे करके हो जाते हैं। लेकिन अगर वो शादी 6 हफ्ते बाद हो या 10 दिन बाद हो, तो क्या 10 दिन बाद शादी नहीं होगी? हो जाएगी, वो काम 10 दिन में भी हो जाएंगे। तो आप जितना टाइम किसी काम को एलोकेट करने के लिए लगाते हैं, उतना टाइम वो चीज ले लेती है। आप 6 महीने लगाएंगे, 6 महीने भी ले लेगा। आपने व्हेन डिसाइड ही नहीं किया है कब अचीव करना है। जो इंसान टाइम की कदर नहीं करता ना, एक दिन समय लात मार के भगा देता है, कहता भैया चला जा, यहां से निकल जा, दूर दूर तक मत दिखना। कुछ अचीव नहीं कर सकता वो इंसान जिसने समय की कदर नहीं की। और जिसने समय की कदर की, यकीन मानो, जो टाइम की कदर नहीं करता उसको एक एक साल, दो दो साल निकलते भी पता नहीं लगते, कहता पता नहीं कैसे निकल गया यार, वहीं का वहीं खड़ा हूं। लेकिन जिसको समय की कदर है, उसको एक दिन छोड़ो, एक घंटा छोड़ो, एक एक मिनट गुजरता हुआ पता चलता है कि टाइम निकल रहा है, कुछ करना है, जल्दी से जल्दी करना है। इसलिए व्हेन डिसाइड करो, कब करना है, कब तक करना है, उसकी एक डेडलाइन डालो, उसको अनाउंस करो, उस पर्सन के साथ एसोसिएट करो और अपना वाई क्लियर करो। WWW, वाई, फॉर whom एंड व्हेन। अगर ये आपका WWW क्लियर हो गया ना, तो आपकी शिद्दत ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। और ये सब चीजें आपको एक इंस्पिरेशन देगी अपने काम को करने के लिए। इन सब चीजों को याद रखना। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप लैक ऑफ मोटिवेशन फील करो, तो इसका मतलब है कि इंटरनल स्पिरिट आपको एक्शन लेने पर मजबूर नहीं कर रही है, आपको ट्रिगर्स ही चाहिए। तो ट्रिगर्स को अपने पास रखना शुरू कर दो मेरे दोस्त। जैसे नहाना नहीं टिक रहा, रोज करना पड़ रहा है, जैसे धोना नहीं टिक रहा, जैसे खाना नहीं टिक रहा, जैसे सांस हर 10 सेकंड बाद लेनी पड़ रही है, वैसे ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स को अपने पास रखना शुरू कर दो। हो सकता है धीरे धीरे इन ट्रिगर्स के ट्रिगर करते करते ये ऐसा स्टिमुलस क्रिएट कर दें कि आप एक दिन वो जनरेटर को देखें, वो बड़े वाले जनरेटर। कई इंसान, मैं भी शायद कई बार, एक समय था ऐसा था कि उस बड़े जनरेटर की तरह कि बहुत बार उसको घुमाना पड़ता था, बटन स्टार्ट नहीं था, बहुत बार घुमाना पड़ता था, फिर जाके वो चलता था। लेकिन जब चलता था तो रुकता नहीं था। ठीक उसी तरह कई बार हमें एक्सटर्नल ट्रिगर्स की भी जरूरत होती है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जहां बहुत सारे फैक्टर्स हमारे दिमाग से ओझल हो जाते हैं। लेकिन जब वो कोई हमें रियलाइज करवा देता है, जब वो कोई हमें दिखा देता है, जब हम किसी को करता हुआ देख लेते हैं, तो दिल मांगे मोर और दिल कहता है कि ठीक है भैया, अब मैं भी ये करके दिखाऊंगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और जब अगले दिन मन कहे कि सो जा, फिर से उस ट्रिगर को अपने साथ कनेक्ट कर लेना। इस वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, लोगों के साथ शेयर करो। क्योंकि एक्चुअल में अगर चीज आपकी रूह तक पहुंच गई ना, कोई आपके लाइक्स नहीं चाहिए, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, नहीं सब्सक्राइब करना मत करना, डिसलाइक करना कर देना। लेकिन अगर चीज आपकी रूह तक पहुंच गई, तो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं कहोगे कि मोटिवेटेड नहीं रहता। और हाँ, भैंस खोल के भगा देना अगर बांधी हुई है तो। और हाँ, ये दुआ करूंगा कि जिस चीज के लिए भी आप चाहते हैं मोटिवेटेड रहना, आप उसके लिए मोटिवेटेड रह पाएं, एक रूटीन फॉर्म कर पाएं, उसकी हैबिट्स को बिल्ड कर पाएं। ऐसा मैं भी चाहता हूं और यही लगातार मेरा प्रयास है इस चैनल पर कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करूं जो एक्चुअल में, रियल लाइफ में, ग्राउंड लेवल पर आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस लेकर के आ सकती हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन चेंजेस लाने के लिए। और जो वीडियो रिकमेंड किए थे वो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे, इनको जरूर देखिएगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.